सीडीए एक नया रोड जो है वो एक्सटेंड करने जा रहे हैं, जिसका इफ्तिताह आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कर दिया है। इसके साइड्स पे जो है वो दरख्त हैं काफी, और उनको ये फैसला किया गया है कि ये जो दरख्त है इस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं उनको शिफ्ट किया जाए। कैसे सर्वाइव करते हैं दरख्त, क्योंकि इतना बड़ा तनावर दरख्त। हमने इसको रूट प्रोटेक्शन की, इसको टाइम किया। अभी इसके बाद हमने आज एक पूरे दिन लगा के हमने एक दरख्त शिफ्ट किया है। अभी इसकी शाहें क्यों नहीं काटी गई, क्योंकि आपके मैंने पहले जो चीजें देखी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है उसमें तो शाहें काट दी जाती है। सीडी की तरफ से हमें इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपने इनकी जो है ना शाहें नहीं काटनी, इसको एज इट इज रखना है। कोई है आगे कल करेंगे परसों करेंगे, क्योंकि इसको तो फिर खुराक भी ज्यादा चाहिए होगी जितना बड़ा होगा। जी ऐसे ही आप सही कह रही हैं, खुराक ज्यादा चाहिए, लेकिन हम तो बस कह लें कि बेबस है ना ऑर्डर्स के आगे। न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना जंजुआ। सीडीए एक नया रोड जो है वो एक्सटेंड करने जा रहा है, अतातुर्क एवेन्यू, जिसका इफ्तिताह आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कर दिया है। इसके साइड्स पे जो है वो दरख्त हैं काफी, और उनको ये फैसला किया गया है कि सेव द ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये कहा गया है कि ये जो दरख्त हैं इस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं उनको शिफ्ट किया जाए। कुछ ही देर पहले जो है एक तनावर दरख्त जो आप मेरे अकब में देख रहे होंगे उसको शिफ्ट किया गया है। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर इब्रार अहमद मौजूद है, सेव द ट्री के डायरेक्टर हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा आप इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो सीडीए प्रोजेक्ट से स्टार्ट करता है, सड़कें खुली करता है, ये कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, उसमें हम देखते हैं कि आपकी टीम जो है वो दरख्त जो को शिफ्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो कैसे सर्वाइव करते हैं दरख्त, क्योंकि इतना बड़ा तनावर दरख्त, उसकी जड़ें भी कट जाती हैं, तो ये क्या दरख्त सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं? अच्छा, होता ये है कि किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से करने के लिए उसको पहले उसकी रूट को कवर्स किया जाता है, उसको एरिया डायमेंट किया जाता है। हमने प्रॉपरली यहाँ पे आए, हमें कहा गया कि आप इन दरख्तों को शिफ्ट करें, ये असाइनमेंट हमें दी गई। उसके लिए हमने इसको रूट प्रोटेक्शन की, इसको टाइम किया। अभी इसके बाद हमने आज एक पूरे दिन लगा के हमने एक दरख्त शिफ्ट किया है। शिफ्टिंग करना मकसद नहीं है, मकसद है इसके बाद इसकी प्रॉपर केयर करना, इसको प्रॉपर पानी मिले, इसकी लुक आफ्टर हो, तो फिर ये 100% इंशाल्लाह ये स्प्राउट करेंगे। उसके अलावा इसको आप देख सकती होंगी, इसके साथ शाहें निकली हुई हैं। इसको जो ना अगर ट्रिमिंग किया जाए और इसके अंदर से, अभी क्योंकि ये आज इसका पहला दिन है जमीन के अंदर, इसके साथ कोई नहीं है, रूट्स नहीं है, इसने खुराक अभी जनरेट करनी है। 3 वीक्स के बाद ये अपनी रूट्स को जो है ना वो करेगा। इसको हमने केमिकली इसके ऊपर हमने रूट्स प्रोटेक्शन चीजें डाली हैं जो कि इसको ग्रो करने में मदद करेंगी। सबसे पहले तो इसकी ट्रिमिंग होनी चाहिए। ट्रिमिंग होने के बाद ताकि इसको खुराक कम से कम नीड इसकी ज्यादा ना हो। इसको अभी पौधा स्ट्रेस में है, तो जब ये स्ट्रेस से बाहर आएगा आहिस्ता आहिस्ता वो देखेगा कि मैं अपनी जगह बना चुका हूँ और अभी आइडियल सिचुएशन है, अभी आगे बारिशें भी आ रही हैं, तो ये इंशाल्लाह 110% आफ्टर 3 वीक से आप देखेंगे अगर इसकी लुक आफ्टर की जाएगी तो 3 महीने के बाद ये अपने कदम जमा लेगा। होता ये है, पास में भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम लगा के पौधा जाते हैं ना, तो वो बाद में जो टेकिंग केयर करने की जिम्मेदारी लेते हैं ना, वो उसको आसान तरीके से नहीं लुक आफ्टर करते, जिस वजह से कि ये पौधा डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि हमें ही जो है ना 3 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, हम इसको प्रोटेक्ट भी करें और इसकी जो है ना निगहदाश्त भी करें आफ्टर में ना, तो फिर इंशाल्लाह हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। अच्छा ये बताएं कि अभी इसकी शाहें क्यों नहीं काटी गई, क्योंकि आपके मैंने पहले जो चीजें देखी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है उसमें तो शाहें काट दी जाती है, सिर्फ तने को शिफ्ट किया जाता है। अभी ये ना सीडी की तरफ से हमें इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपने इनकी जो है ना शाहें नहीं काटनी, इसको एज इट इज रखना है। हमारे सीडी के डायरेक्टर हैं अख्तर रसूल साहब, उन्होंने हमें ये असाइनमेंट दी है और अकॉर्डिंग टू देयर सजेशन एंड देयर ऑर्डर्स हमने इसको अभी ट्रिम नहीं किया। तो कोई है आगे कल करेंगे परसों करेंगे, क्योंकि इसको तो फिर खुराक भी ज्यादा चाहिए होगी जितना बड़ा होगा। जी ऐसे ही आप सही कह रही हैं, खुराक ज्यादा चाहिए, लेकिन हम तो बस कह लें कि बेबस है ना ऑर्डर्स के आगे। अगर हमें इंडिपेंडेंटली कहा जाता और कहा जाता है इनको शिफ्ट भी करना है और इनको आपने निगहदाश्त भी करना है, तो हम यही स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि इनको फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ट्रिम किया जाए। अच्छा ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट में कितने दरख्त आ रहे हैं जो आपने शिफ्ट करने हैं? हमें जो सीडी की तरफ से कहा गया है वो 9 दरख्तों को मार्क किया गया और 9 दरख्तों पे काम करने के लिए किया गया है, जिसमें से हम तकरीबन जो काम कर रहे हैं 5-1 पे हमने काम कर लिया है। और सबसे मैम ये है कि इसको हरीनेस की तरफ लेके जाया जा रहा है कि 1-2-3 में, हालांकि होना ये चाहिए एक दिन में एक दरख्त शिफ्ट प्रॉपर तरीके से 3 दिन लेते हैं। पहले उसको रूट्स को कवर किया जाता है, गाची बनाई जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हम 4 दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं और आज हमने पहला जो है ना वो शिफ्ट किया है। ये इनॉग्रेशन के बाद स्पीड अप अगर हो गया और उसमें आपको पता है जल्दी का काम हेस्ट मेक्स वेस्ट, तो उसमें आके अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता। बताया ये उनको, मैंने बताया है, मैंने हुकाम को बताया, सीडी वालों को भी बताया कि इसको प्रॉपर लुक आफ्टर चाहिए और इसको हमें काम करने के लिए टाइम चाहिए।
लेकिन आप देख सकती हैं कि अभी इनॉग्रेशन हुई है और बिल्डर्स जो है ना यहाँ पे अपनी मशीनें लेके पहुंच गए हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये है कि आप जल्द अज जल्द इनको शिफ्ट करें। तो मैं उनको कहा है कि मैं एज मच एज पॉसिबल जल्दी करूंगा, लेकिन मैं जल्दी में काम खराब नहीं करूंगा। इब्रार, इधर बारिश भी हुई है क्या? आपसे पूछ के इन्होंने गड्ढे खोदे क्योंकि काफी दूर लग रहा है और आपकी हैवी मशीनरी और यहाँ आसपास दरख्त भी काफी हैं। तो जब एक दरख्त को शिफ्ट करने के लिए दूसरा दरख्त जो है वो डैमेज होगा तो फिर क्या फायदा? जी, पहले हमें जब असाइनमेंट दी गई थी तब ये कहा गया था डायरेक्टर सीडीए की तरफ से कि आपने इसको यहाँ से उठाना है और उसी बाकट की जो रेंज है ना 10 फुट के ऊपर, वहां आपने खड्डा करके इसको कर देना है। लेकिन अभी आप देख रही हैं कि डायरेक्शन चेंज हो गई है और नाला वहां से यहाँ आ गया, तो वो उन्होंने अब फिर पीछे इसको मूव करवा दिया है। आज हमें नई इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप रोड के उस साइड पे पीछे जाके जहां पे आपका मशीन की एक्सेस है एक्सीवेटर की और आपकी क्रेन की, टावर क्रेन की, आप उसके साथ वहां पे शिफ्ट कर दें। तो ये रोज रोज प्लान चेंज होते हैं, बस इसी में हम तो बस लगे हैं ऑर्डर्स फॉलो कर। जी बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पर सेव द ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लाइमेट पे काम कर रही है, जो दरख्तों को बचाने की एक जो लेके चल रही है। उसको ये कहा गया है कि ये यहाँ से दरख्त जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट किए जाए, लेकिन इनकी तमाम तर जो बातें हैं वो भी नहीं मानेंगी। और दूसरी बात आपको एक बताती चलूँ कि सीडीए के पास अपने जो है वो 2 ट्रांसप्लांटर हैं जो इसी मकसद के लिए खरीदे गए थे कि जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा तो दरख्त बचाने के लिए उन मशीनरी को, हैवी मशीनरी को यूज किया जाएगा, उनको यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ताहाल हमें कहीं भी वो यूज होते हुए नजर नहीं आ रहे हो। जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इनको कहा जा रहा है और ये आगे बढ़े, लेकिन उसके बावजूद इनकी तमाम बातें नहीं मानी जा रही और जैसी चीजें ये फॉलो करें कि दरख्त बचाने के लिए किया जा रहा है उस तरह से नहीं किया जा रहा है। जैसे आप मेरे कम में देख रहे हैं कि ये दरख्त अभी अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन इसकी तमाम की तमाम शाखें जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं, उनको काटा नहीं गया है। जबकि हम अगर देखें तो इसको प्रॉपर तरीके से, जैसे इब्रार साहब ने बताया कि इनकी इसकी तमाम शाखें काट कर सिर्फ तने को शिफ्ट किया जाता है क्योंकि ये इसकी रूट्स डैमेज हो चुकी होती हैं और उसको प्रॉपर जो डाइट चाहिए होती है। उसके बाद 3 महीने मुकम्मल निगहदाश्त के बाद जो है वो ये पौधा अपने पाँव पे खड़ा होता है और मुकम्मल तौर पर नॉर्मल होना शुरू होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, बस जल्दी जल्दी जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। दरख्तों को सिर्फ शिफ्ट नहीं करना बल्कि उनको बचाना है। लेकिन ये सीडीए का मकसद हमें जो नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ये नजर आ रहा है कि शिफ्ट एक जगह से करके दूसरी जगह दरख्तों को लगाया जाए ताकि हम बच जाएं। और पहले जो माजी में हम देखा है कि सीडीए पे तनकीद होती रही है कि दरख्तों का कत्लेआम करते हैं, दरख्तों के पीछे बढ़ जाते हैं, उस चीज से बचने के लिए सीडीए सिर्फ ये कर रहा है। अब यहाँ पर जब हैवी मशीनरी आएगी तो इन बड़े दरख्तों के साथ से जो छोटे दरख्त लगाए गए थे तकरीबन 7-8 साल पहले, अभी वो जवान होने शुरू हुए हैं, वो भी डैमेज होंगे। किसी के पास कोई भी इस तरह से प्लान नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आज जो शिफ्ट किए जा रहे हैं उनको भी प्रॉपर हमें नहीं लग रहा कि वो भी बच पाएंगे क्योंकि जो एहतियाती तदाबीर हैं सीडीए वो फॉलो करते हुए नहीं नजर आ रहे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।